हेलो फोक्स, क्या हाल है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है यार, वो टीचर्स के ऊपर है। उन्हें भी डायरेक्शन है कि हमें बच्चों का अच्छा चैलेंजिंग लेना है, ये ना हो कि हलवा ऐसे दें और वो खा पी के बैठ जाएं। लेकिन अब उनको भी समझना चाहिए कि जहाँ पे वो स्ट्रेस आउट है इतने, उनको जितना यूनिवर्सिटी प्रेशर दे रही है, तो स्टूडेंट्स भी बेचारे उसमें नॉर्मल में नहीं बैठे हुए। इस वक्त हमारे पूरी दुनिया, बल्कि हमारा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया जहाँ पे भी लोग बैठे हैं, वो सब बेचारे एक पैनिक और एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस लेवल के अंदर हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब एक मेंटल स्ट्रेस आ ही जाता है यार। आपको कोई भी कहे नहीं जी मैं बड़ा चिल कर रहा हूँ, मैं बड़ा, तो फिर वो एहतियात भी नहीं कर रहे होंगे जिस तरह मतलब बाकी लोग कर रहे हैं नॉर्मली। लेकिन कम से कम जब आप इस तरह की एहतियात कर रहे हैं, बाहर नहीं जाना, एहतियात करनी है, हाथ धो, अब बाहर से आए हो, पोस्ट आई आपकी, लेके आए हो, अब उसके बाद 48 आवर्स के लिए हमें बाहर रखना है, क्वारंटाइन करवाना है। 48 आवर्स के बाद हमने उसको अंदर आपने उसको ओपन करके अपना मेल पढ़ना है, और फिर हमने उसको पढ़ने की जब लाना है तब उसको डिटोल मार के हमने बाहर रखना है ताकि उसके ऊपर जर्म्स वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। तो फिर आपने जहाँ जहाँ आपका हाथ लगे उसको पकड़े हुए हमने उस वहाँ पे भी दरवाज़ों को डिटोल करना है। मतलब एक पैनिक, एक आपकी माइंड इस तरह की सिचुएशन में। तो हम लोग इस वक्त सब ना एक पैनिक सिचुएशन में, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं जी मैं सही हूँ जी, नहीं नहीं जी। ये बिल्कुल वही वाला सीन है कि जिस तरह पूरे दुनिया के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, वो ऑन कैमरा बहुत खुश और बहुत हंसी मजाक वाले लग रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनकी ज़िंदगी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी ही होती है। जितने भी फैंस होते हैं वो ये फील कर रहे होते हैं कि यार उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी, हमें वैसे बना दे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। कभी आप उनकी ज़िंदगी भी जाकर पूछो, उनको भी एंजाइटी होती है, उनको भी डिप्रेशन होता है, बल्कि उनका दिल ज़्यादा टूटा होता है। किसी ने कहा था ना कि जो लोग जितना ज़्यादा हंसते हैं उतने वो दिल के टूटे होते हैं, इतना दिल हर्ट हुआ होता है। तो एक ये भी वजह शायद ऐसे ही हो। बहरहाल अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टीचर्स वगैरह ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियाँ, काफ़ी बच्चे इस तरह करते भी होंगे और काफ़ी बच्चे करते भी हैं, मैं मानता हूँ करते भी हैं। सारे 5 उंगलियाँ जैसी नहीं होती, तो काफ़ी बच्चे उन 20% बच्चों की वजह से बाकी 80% बच्चे भी रगड़े जाते हैं। मतलब उनकी वजह से जितनी स्ट्रिक्टनेस है वो बाकी 80% बच्चों के ऊपर भी फॉलो होती है। अब होता क्या है बेसिकली कि अब अगर एक बच्चा बैठा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें पेपर है आज उसका, तो अब अगर टीचर इंटरनेट चले गया, लाइट चले गई है, क्योंकि यहाँ पे अब हालात आपको पता है, लाइट भी जाती है, लोड शेडिंग वगैरह हर चीज़ ही है। तो अगर लोड शेडिंग की वजह से लाइट चले गई है, नेट ही हमारा माशाल्लाह इस तरह का है कि नेट चले गया। अब वो होता क्या है कि टीचर तो कहते थे यार मेरा नेट नहीं आ रहा, प्लीज़ डोंट पैनिक, और पैनिक ना हो, कुछ नहीं होता, पेपर ही है, अभी आ जाता है, बस मैं देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो समझ में आती है ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर बच्चा रेडी होता है पेपर देने के लिए भी, उन्हें होता है ठीक है दें जल्दी, पेपर सॉल्व करें, हम भी आप सुकून से रहें। तो अब टीचर का तो चलो वो बेचारे कर लेते हैं मैनेज और उनका हो जाता है। लेकिन जब बात आती है ना, अब जब टीचर्स की ये इस तरह की कोई भी सिचुएशंस हर किसी पे आ जाती हैं, किसी का कुछ भी हो सकता है यार। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंटरनेट इशू है, कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता कि हम ना कोई कह सकता है कि नहीं जी जब मैं पेपर देने बैठूँगा हो सकता नेट ख़राब नहीं होगा। हाँ मोस्ट प्रोबेबली हम इसीलिए कहते हैं नहीं चलो नेट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि नेट पहले भी नहीं ख़राब होता तो उस वक्त भी ख़राब नहीं होता। बहरहाल अब अगर एट द स्पॉट ही लाइट चली जाए, और जो कभी ऐसा नहीं होता, अक्सर लाइट कभी नहीं भी जाती, तो बच्चे की तो नहीं सुनी जाती। बच्चा का कहे सर या मैम मेरी लाइट नहीं आ रही, तो लोड शेडिंग हो रही है, तो वो कहेंगे नहीं बेटा तुम ड्रामे कर रहे हो, इट्स नॉट माई हेडेक, यू हैव टू हैंडल इट, और तुम इसे खुद देखो। अब बच्चा किसी को कह भी नहीं सकता भाई मुझे पेपर दे दो, या मुझे कहीं फ़ोन पे बता दो पेपर के, यार मैं करना शुरू कर दूँ। अब वो भी नहीं, क्योंकि हर बंदा अपने अपने टाइम स्केड्यूल इस तरह होता है कि हर बंदा अपने अपने टाइम स्केड्यूल में जल्दी लगा होता है कि भाई मेरा कम से कम इंटरेक्शन हो और बस मैं अपना पेपर जल्दी करके फ़ारिग करूँ। लेकिन अब जहाँ पर टीचर्स की बात आती है, अब बच्चे तो सफ़र कर लेते हैं, ठीक है मैम या ठीक है सर कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई आप इजी रह के काम करें। कुछ बच्चे इसलिए भी कह रहे होते हैं जितना डिले हो उतना अच्छा है, इतनी जल्दी पेपर ना आए। लेकिन कुछ बच्चे वाकई रियली सिंपैथीज़ के साथ उनको कह रहे होते हैं कोई इशू नहीं है मैम, हम आपके साथ हैं, टेक इट फ्री और देख लेंगे हम इसको। लेकिन जब स्टूडेंट्स की बारी आती है ना, तब टीचर्स में से कोई भी साथ नहीं देता। काफ़ी इतने अच्छे टीचर्स भी होते हैं कि वो बच्चों को एच दे देते हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है बेटा, तुम्हारा नेट इशू था तो कोई मसला नहीं है, तुम आधा घंटा लेट ले लो या 45 मिनट्स लेट ले लो, लेकिन एक्स्ट्रा ले लो तुम 45 मिनट्स या 50 मिनट्स। लेकिन कुछ टीचर्स इस तरह होते हैं, वो बेचारे अपनी ज़िंदगी से भी इतने पैनिक हुए पड़े होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती वो खुद क्या कर रहे हैं,
बल्कि वो एक वक्त में खुद सोचेंगे कि हमने किया है, क्या क्या हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं जी, इट्स नॉट माई हेडेक, ये आप लोगों की गलती है। अब बंदा पूछे यार, जब टीचर के ऊपर बारी आती है तो स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कोई और रास्ता नहीं होता, वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक तो वो रूहानी बाप भी होते हैं हमारे, उनका अदब का लेवल भी होता है, तो इसलिए बच्चा कुछ कह भी नहीं सकता टीचर को। लेकिन जहाँ पे बच्चे की बात आती है तो टीचर्स ऐसे मुकर जाते हैं जिस तरह दूध में से मक्खी का से बाहर निकल के फेंका जाता है कि भाईजान हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है, कौन है तुम, बस हमें नहीं पता, ये पेपर है, करना करो, नहीं करना फेल हो, अगले सेमेस्टर दोबारा के पढ़ लेना। तो मेरे ख्याल से यार टीचर्स वगैरह को कम से कम इतना समझना चाहिए कि अगर जहाँ उनके साथ इस तरह हो सकता है तो बच्चे भी बेचारे कहीं सर्टिफिकेट लेके नहीं आए कि जब वो पेपर देने बैठेंगे तो नहीं होगा कुछ। अब अगर ये वाला काम यूनिवर्सिटीज़ में हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं और काफ़ी अच्छे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर स्टार्ट से टैबलेट्स पे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब वहाँ पे जब होता है तो वहाँ पे ये आपको एज मिल जाता है कि जी टीचर आपके सर पे खड़ा हुआ है, आप उन्हें दिखा सकते हैं मैम सर ये देख लें और ये इशू आ रहा है, तो वहाँ वो वहीं कह देते हैं ठीक है मैं IT स्पेशलिस्ट को बुला लेती हूँ और वो देख लेते हैं ऐसे। लेकिन अब आप जब घर में अपने अपने घर में बैठे हैं तो ऐसा सीन कहीं पे। बहरहाल फोक्स, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।